छोटा सा हमने अभी तक क्या सीखा है, हम लोग एक एक शब्दों में बोल सकते हैं। आगे आगे। हाँ, तो अध्याय 8 तक अभी आज हम लोग अध्याय 8 सीखने वाले हैं। हो गया? ओके, तो अध्याय 8 में हम लोग पहुंच गए हैं। उससे पहले हमने कई चीजें देखी इस अध्याय 8 तक के इब्रानियों की बुक किसको लिखी गई है, किसको लिखी गई है? एग्जाम है हमारा, ठीक है। हम लोग को ध्यान देना है कि हम सीख रहे हैं, हमने शुरू से सीखा था, बहुत सारी चीजें हम सीख रहे हैं। थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे और थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि इस किताब को इसका कौन लेखक है पता नहीं है, लेकिन ये किताब जो है ऐसे विश्वासियों को लिखी गई है जो कि क्या हो रहा है, डगमगा रहे हैं, अपने विश्वास को छोड़ने पर है। और वो लोग डगमगा रहे, वो सोच रहे पुराना जीवन ही अच्छा था, अब वो विश्वास में डगमगा रहे। ऐसे बहुत सारी चीजें सीखी, क्या यीशु मसीह जो है मूसा से बढ़कर है, और हमने एक चीजें सीखी। और मलिक शेदक उसके बारे में हमने पिछले हफ्ते में सीखा। बहुत सारी बातें अभी तक हमने सीखी है, और उसके लिए हमको क्या करना है, एक बार जो है हर अध्याय का देखना है कि उसमें क्या है, खास बात क्या है। आज हम अध्याय इब्रानियों 8वां अध्याय सीखने जा रहे हैं। आइए हम लोग निकालेंगे इब्रानियों 8। इब्रानियों 8 निकालेंगे हम लोग। इब्रानियों 8 पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। ये जब हम पढ़ने वाले, इसका जो टॉपिक है ये है कि यीशु हमारा महायाजक है। इस इब्रानियों 8 का जो मेन विषय है वो है यीशु हमारा महायाजक है। इसमें काफी चीजें आज हम सीखने वाले हैं। उससे पहले मैं एक उदाहरण बताती हूँ कि एक बार जो है एक पंडित जो है, पंडित लोगों को देखा है आपने, पंडित देखे हैं? तो एक बार पंडित जो है वो पूजा करने के लिए जाते हैं, और उनके पास एक सुंदर सी बिल्ली होती है। तो वो बिल्ली को बहुत प्यार करते हैं, और बिल्ली भी जो है पंडित को बहुत प्यार करती है। तो लेकिन जब पंडित जब पूजा करने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, बिल्ली उनके आसपास में इधर उधर उनको पैरों में वो करती है, उनको पूजा नहीं करने देती है, ठीक है। तो पंडित को बहुत तकलीफ होती है, मुश्किल होती है, उनका ध्यान नहीं लग पाता। तो वो क्या करते हैं, वो बिल्ली को लेके आते हैं, और एक पेड़ रहता है, उस पेड़ में बिल्ली को बांध देते हैं ताकि वो क्या कर सके, सुकून से प्रार्थना कर सके, ठीक है। चलो पंडित हटा देते हैं, हम एक पासवान को ले लेते हैं कि वो जो है प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं। तो बिल्ली उनको तंग करती है, और वो क्या करते हैं, बिल्ली को किससे बांध देते हैं, पेड़ से बांध देते हैं, और फिर वो प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छे से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। अब ये बात क्या हो जाती है, अब पंडित जी या जो पासवान है वो उनकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाते हैं। अब उनके बाद वाले लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं आपको पता है? प्रार्थना करने से पहले वो एक बिल्ली खरीद के लेके आते हैं, और बिल्ली खरीद के लेके आते हैं, पहले उसको पेड़ से बांधते हैं, पेड़ से बांधते हैं, और उसके बाद वो प्रार्थना करते हैं। फिर उसकी बाद की पीढ़ी क्या करती है, वो प्रार्थना करने से पहले वो वापस जाते हैं, बिल्ली खरीद के लेके आते हैं, पेड़ से बांधते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे ये सिस्टम चलते चले जाते हैं। हाँ, आइए हम वचन पढ़ेंगे इब्रानियों 8 पढ़िए, कोई भी पढ़ सकता है। हम लोग क्या करेंगे, हर एक जन कोशिश करेगा पढ़ने के लिए, 2-2 वचन हम पढ़ेंगे। तो पहला दूसरा। हाँ, अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महिमामय के सिंहासन के सामने जा बैठा, और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिससे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया। आमीन। ठीक है, जैसे मैंने बताया यीशु हमारा महायाजक है। अगर हम बाइबल में देखते हैं तो 2 किताबें हैं,
पुराना नियम और नया नियम। ऐसे ही हम देखने वाले हैं कि दो वाचाएं हैं, या बोल सकते हैं हाँ, दो वाचाएं, पुरानी और नई। आज हम फर्क देखने वाले हैं पुरानी बातों में और नई बातों में। क्या नई बातें हैं, क्या पुरानी बातें हैं। यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह जो है हमारा महायाजक है। यीशु मसीह ने हमारे लिए जन्म लिया। इसमें लिखा है अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महिमामय के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं बनाया लेकिन प्रभु ने खड़ा किया है। ठीक है, कई चीजें जो है किसने खड़ी की है, किसने बनाई है, इंसानों ने बनाई है, लेकिन इसे यीशु मसीह को इस संसार में किसने भेजा, परमेश्वर ने भेजा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भेजा। यहाँ पे दो फर्क है कि किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है। जैसे मैंने बताया कि पंडित ने वो प्रथा बनाई थी। क्या प्रथा बनाई थी? प्रथा नहीं बनाई थी, उसने क्या किया था, बिल्ली को बांध दिया था। ये मनुष्य ने बनाया है कि वो एक बिल्ली को बांध रहे, तो ये मनुष्य के रद्द। फिर बाकी के लोगों ने क्या किया, उसी को फॉलो करना शुरू किया, वो भी वैसे ही करने लगे। क्यों? वो देखा देखी। उन्होंने देखा कि हमारे जो क्या बोलते हैं पासवान थे, या जो इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि कोई भी होने दो, कोई भी व्यक्ति, उसने जो किया हम उसकी देखा देखी कर रहे हैं। लेकिन जो मेन चीज है कि हमको परमेश्वर की आराधना करना है। यीशु मसीह को किसी इंसान ने नहीं, किसी मनुष्य ने नहीं, लेकिन परमेश्वर ने संसार में भेजा था। और परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा अनुसार इस धरती पर आया, है ना। पुराने नियम में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर ने उनको कुछ आज्ञाएं दी थी, कुछ बातें दी थी करने के लिए, तो लोग उन बातों को पकड़कर चल रहे थे, ना कि वो अपना हृदय परमेश्वर की ओर लगा रहे थे। यीशु मसीह ने हमें क्या किया? पवित्र आत्मा दी। यीशु मसीह ने हमारा मिलाप जो है परमेश्वर के साथ भी कराया। परमेश्वर को जो है पाप से घृणा है, और हम जो है हमारा स्वभाव ही क्या है? पापी स्वभाव है। यीशु मसीह इस धरती पर आया इसलिए ताकि हम परमेश्वर के साथ में पूरे पवित्र आत्मा हमारे पास आया ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। हम तीसरा और चौथा वचन पढ़ेंगे। क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया गया। इस कारण अवश्य है कि इस महायाजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। यदि वह पृथ्वी पर होता तो कभी याजक न हो, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाला तो है। ठीक है, यहाँ पे ये वचन इस तरह से कहता है कि यीशु मसीह जो है वो यहाँ पर पुराने, अगर हम देखते हैं पुराने नियम में जब भी कोई पाप होता था तो उसके लिए बलि चढ़ाया जाता था, है ना। हर एक पाप बलि के लिए, मतलब छोटे छोटे चीजों के लिए बलि चढ़ाई जाती थी कि उनके पाप की शुद्धि का वो उनको बलि चढ़ाना जाता था। यीशु मसीह भी जब आया तो उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया हमारे लिए। लेकिन पुरानी व्यवस्था में हम देखते हैं कि लेवी वंश के जो लोग थे वही क्या होते थे? महायाजक ठहरते थे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह हमारे जीवन में आया और उसने क्या किया? अपने आप को बलिदान चढ़ा दिया परमेश्वर के लिए, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। आगे हम देखते हैं स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रथम और प्रथम की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उससे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि यह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिभाओं के सहारे भारी गई। हाँ, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, ये वचन इस तरह से कहता है कि जब उनको छुड़ाया गया, इजरायली लोगों को छुड़ाया गया, तो मूसा को क्या किया? परमेश्वर ने आज्ञा दी के क्या बनाना है? एक पवित्र स्थान बनाना है और सारी चीजें सिखाई। तो यहाँ पर जो यहूदी लोग थे जिस परम स्थान में सेवकाई करते थे वो लोगों के द्वारा बनाई गई थी, है ना, वो लोगों ने बनाई थी। लेकिन यीशु मसीह जो सेवकाई कर रहे हैं,
यीशु मसीह की सेवकाई जो है सच्ची है, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा स्थापित की गई है। वहां पर मूसा ने बनाया था, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी। लेकिन यहाँ पर फर्क क्या है? दो चीजों का फर्क है। एक है कि सिर्फ उस चीज को पकड़ लेना, एक है कि पवित्र आत्मा में परमेश्वर की महिमा करना, है ना। अपना यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह जो है, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो यीशु मसीह हमें परमेश्वर से मिलाप कराते हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है और हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। यीशु मसीह की जो सेवकाई थी वो सच्ची थी, जो वो परमेश्वर के द्वारा स्थापित की गई। ये परमेश्वर की एक योजना थी। जैसे यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। ये परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर ने देखा कि अरे इनको जो कहा गया है वो सच्ची आराधना नहीं कर रहे, वो लोग बनावटी आराधना कर रहे हैं, वो सिर्फ चीजों के पीछे जा रहे हैं। सिर्फ बलि चढ़ा दिया, उनके मन में ऐसा है कि चलो बलि ही चढ़ा दिया तो हमारे सब पाप क्षमा हो गए, अभी वापस हमको क्या हो गया, अधिकार मिल गया, वापस हम लोग कुछ भी गलत कर सकते हैं। बलि चढ़ा दिया ना, हो क्या। कई बार जब हम कभी किसी से कुछ गलती होता है तो उसको वो एहसास नहीं होता है, कोई भी एहसास नहीं होता है। कई बच्चों को हम बोलते हैं सॉरी बोलो, तो सॉरी का मतलब है कि गलती मानना, है ना। तो वो कैसे बोलेगा, सॉरी, सॉरी बोलो, बोला ना सॉरी, मतलब एक फॉर्मेलिटी है कि हाँ सॉरी बोल दिया मैंने, सब खत्म हो गया। वैसे एक बलि चढ़ा दिया, एक काम कर दिया, वो सब खत्म हो गया। लेकिन असली बात क्या है, दिल में परिवर्तन आना, अपने हृदय में परिवर्तन आना, बदलाव आना। यहाँ पे नई वाचा और पुरानी वाचा में यही फर्क है कि पुरानी जो है सिर्फ एक सिस्टम व्यवस्था के अनुसार चल रहे थे कि ऐसा 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 करना है, लेकिन उसमें मेन बात क्या है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि मेन बात ये नहीं है कि बिल्ली को बांध दो और फिर प्रार्थना करो। मेन बात ये है कि हमको क्या करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर की महिमा करना है। यहाँ कोई हो ना हो, लेकिन हम जो है परमेश्वर के पास आ रहे, परमेश्वर की आराधना करने के लिए। पुरानी वाचा है ना, पुरानी व्यवस्था है, फिर नई की क्या जरूरत है। हम कुछ भी जब काम करते हैं, पुराना अगर है तो नया का क्या जरूरत है। अभी मैं एक उदाहरण बताती हूँ। मेरे घर में एक फ्रिज था, एक फ्रिज, सब कुछ अच्छा था, अच्छा उसमें ठंडक है, सब कुछ है, खाना उसमें अच्छे से रख लेते। लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, उस फ्रिज को निकाल के नया फ्रिज ऑर्डर किया। क्यों किया? हाँ, लाइट, इसका मतलब है कि उसमें कुछ तो खराबी है, कुछ तो प्रॉब्लम है ना। तो खराबी होने के कारण उसमें क्या आ रहा है, लाइट बिल ज्यादा आ रहा है, सही है ना। कुछ तो खराबी है पुरानी व्यवस्था में, कहीं तो कुछ तो मुश्किल है, कुछ तो ऐसी बातें हैं जिसके कारण नई व्यवस्था आई, नई वाचा आई। पुरानी कुछ तो बातों में मुश्किल है, कुछ तो ऐसी बातें हैं जिसके कारण क्या हो रहा है, तकलीफ हो रही है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं आ रही, इसलिए परमेश्वर ने नई वाचा को लेके आया, है ना। यीशु मसीह नई वाचा के कई वचन पे हम पढ़ेंगे अभी के वचन का कि मैं नई वाचा मानता हूँ। क्यों नई वाचा? क्योंकि पुरानी वाचा में, पुरानी व्यवस्था में कुछ तो कमी है, कुछ तो मुश्किल है, कुछ लोग उसी को पकड़ के बैठे हैं ना। हमारे देश में हम देखते हैं, जब हम लोग अगर हमारे इतिहास को अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे हम बोलते हैं कि अब दहेज प्रथा एक हो गई। एक दहेज प्रथा एक व्यवस्था थी, दहेज देना ही है। हम देखते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं है, लड़कियों को पढ़ाना नहीं है, ऐसी कई व्यवस्थाएं थी। औरतों को बाहर नहीं जाना है काम पे, ऐसा बहुत सारा अलग अलग ऐसी व्यवस्थाएं थी जिनको धीरे धीरे तोड़ा गया। कई जो है समाज सुधारक आए और उन्होंने उन व्यवस्थाओं को तोड़ा और नई व्यवस्था बनाई। अगर हम देखते हैं हमारे देश के लॉ में, कानून में हम देखते हैं तो कई सारे अधिकार दिए गए हैं, पढ़ने का अधिकार है और बहुत सारे। ये क्यों किया गया? क्योंकि पुरानी व्यवस्था जो है असफल हुई, कुछ तो उसमें तकलीफ है, कुछ तो ऐसी बातें हैं जिसके कारण जो परमेश्वर को पसंद नहीं आया और परमेश्वर ने क्या किया, नई व्यवस्था लेकर आया। परमेश्वर ने क्या किया,
वो लोगों ने, परमेश्वर ने देखा कि इनका हृदय जो है ना, वो हृदय से प्रार्थना नहीं कर रहे, दिल से प्रार्थना नहीं कर रहे, वो सिर्फ बनावटी दिखावटी पे वो कर रहे हैं। पुरानी वाचा जो थी परमेश्वर ने मूसा को दी थी, पत्थर पे लिखा है, हम सभी जानते हैं कि वो पत्थर पे लिखी गई थी बस, लेकिन वो दिल पे नहीं लिखी गई थी, दिल से नहीं मानते। कई बार हम किसी बच्चे को बोलते हैं खड़े हो जाओ, तो वो नहीं खड़ा होना चाहता है, फिर उसको बोलते खड़े हो जाओ, तो वो देखता है गुस्से से और खड़ा हो जाता है, लेकिन मन में बोलते हैं आपने मुझे खड़ा किया है, लेकिन मैं मन में बैठा ही हूँ। ठीक है, दिल से नहीं खड़ा है। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारा दिल जो है वो परमेश्वर से आराधना करना चाहिए, परमेश्वर के पास आना चाहिए। ये बाहरी चीजें ठीक है, लेकिन हमारा दिल या हमारी आत्मा क्या परमेश्वर के करीब है? क्या जब आप सुबह उठते हो तो कहते हो क्या प्रभु धन्यवाद आज आपने दिन दिया? क्या जब आप कुछ काम करते हो क्या आप परमेश्वर से बातें करते हो? या आप झाड़ू लगा रहे हो या घर का काम कर रहे हो या गाड़ी चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, क्या आप परमेश्वर से बातें करते हो? क्या आपका आत्मा परमेश्वर से बातें करता है? आज ये सवाल है, नई वाचा यही है कि हमको अपने आत्मा में होकर परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर से बातें करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। वचन के कई वचन इस तरह से कहते हो मैं तेरे साथ हूं, मत डर, लेकिन हम डरते हैं। वचन कहता है पहले परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो, सब चीजें तुमको मिल जाएंगी, लेकिन हम लोग चिंता करते रहते हैं कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी। हमारी आत्मा जो है दूसरी चीजों में लगी हुई है, हमारी आत्मा जो है परमेश्वर के वचनों पे नहीं लगी हुई है, हम परमेश्वर की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम संसार की चीजों में देख रहे हैं, हम दूसरी चीजों में खोए हुए। परमेश्वर का वचन कहता है आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं ना तो काटते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। लेकिन हम क्या देखते हैं, मेरा पैसा कैसे क्या होगा, मैं कमाया नहीं, आज मुझे ये नहीं मिला, आज मुझे वो नहीं मिला, कैसे होगा, क्या होगा। बहुत सारे तकलीफों की चिंताओं में हम घिरे रहते हैं। हम करते हैं, हमारा जो है हो सकता है हम प्रार्थना करते हैं 10 मिनट आज, क्योंकि हम लोग बोलना चाहिए ना कि हम मसीह है तो हम प्रार्थना करते हैं। कभी किसी ने पूछ लिया कि आप प्रार्थना करते हो? हाँ, मैं रोज सुबह उठ के प्रार्थना करता हूँ। या मेरा एक समय है, मैं रात को प्रार्थना करता हूँ। बाइबल पढ़ते? हाँ, बाइबल पढ़ता हूँ ना। मेरी एक पहचान के हैं, उसने मुझे कहा कि आप कभी बाइबल पढ़ते हो? तो मैंने बोला सुबह पढ़ते हैं, क्योंकि सुबह का टाइम रहता है। तो उसने कहा मैं तो ना सुबह तो नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि सब लोग मतलब उठते हैं, काम रहता है, ये रहता है, वो रहता है, तो मैं सुबह बाइबल नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन मैं रात को बैठ के बाइबल पढ़ती हूँ। तो मैंने बोला पढ़ते हैं ये खास है, कब पढ़ते हैं वो इतना ये नहीं है, लेकिन आप पढ़ते हो, चलो अच्छी बात है। फिर उनका जब जीवन देखते हैं हम, तो बहुत ही देखते हो, बच्चों का केयर नहीं करते हैं और दूसरा चीजें करते हैं। तो वो एक कैसे, एक सिर्फ बाइबल पढ़ रहे हैं, वो एक उन्होंने क्या किया है, एक बोल सकते एक नियम जैसा है कि हाँ चलो हम मान रहे हैं, लेकिन दिल से आत्मा से परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे। बाइबल बताती है कि परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। आज क्या हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं? नई वाचा वही है, यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर आए ताकि हम आत्मा से परमेश्वर की महिमा करें। पुरानी वाचा जो है पत्थरों पे लिखी गई थी और नई वाचा जो है हमारे दिल पे लिखी गई है। हमारा हृदय परिवर्तन होना चाहिए, अंदर पश्चाताप होना चाहिए। अगर आप सच में दिल से आप पश्चाताप करते हो तो आप अगर कुछ भी गलती होती है तो उसको दोबारा नहीं करेंगे, है ना। सॉरी मतलब सॉरी हो जाता है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, अब दोबारा नहीं होगी, है ना। फिर है जैसे मैंने बताया नई वाचा जो है पवित्र आत्मा की वाचा है। एक और उदाहरण बताती हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ बार बार के कई चीजें हम एक नियम जैसा करते हैं कि नियम है। एक बार एक पति पत्नी की शादी होती है, नई शादी हुई है, और उस शादी में क्या होता है कि जो पति है वो उसको चिकन खाना बहुत अच्छा लगता है, तो वो क्या करता है एक चिकन लेके आता है और अपनी पत्नी को बोलता है इसको अक्खा फ्राई करो, अक्खा चिकन फ्राई मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो बोलती है ठीक है। तो वो देखती है कि घर में बहुत सारे फ्राई पैन हैं, से बर्तन हैं बहुत सारे, लेकिन वो क्या करती है
छोटा वाला सबसे लेती है और उसमें बनाती है। तो उसका जो पति है वो कहता है कि ये छोटे बर्तन में क्यों बना रही है, अपने पास तो बड़े बड़े भी बर्तन है ना, तो उसमें भी बना सकती है। तो वो बोलती है नहीं, मेरी माँ जो है वो छोटे बर्तन में ही बनाती थी। जब भी मेरे पापा ने कहा तो वो छोटा बर्तन ही इस्तेमाल करती थी, तो मैं भी छोटा बर्तन ही इस्तेमाल करूँ। तो पूछा क्यों, तुम्हारे घर में बड़े बर्तन नहीं थे बनाने के लिए? बोलते नहीं, बहुत सारा बर्तन था, लेकिन फिर भी मम्मी जो है छोटा उसमें ही बनाती थी। तो ये सोचा कि ऐसा क्यों है। उसने अपनी सासू माँ को फोन किया और अपनी सासू माँ को फोन करके पूछता है, सासू माँ मैंने आज ये लेके आया, चिकन लेके आया, और मैंने कहा कि बड़ा बर्तन है उसमें बना, छोटे में नहीं होगा, ठीक से नहीं बनेगा। तो बोलती है कि मेरी माँ छोटे बर्तन में ही बनाती थी, इसके लिए जो मैं छोटे बर्तन में ही बनाऊंगी। तो उसको पूछा क्यों, आप छोटे बर्तन में क्यों बनाते थे? तो उसकी सासू माँ कहती है कि बेटा मेरी सास जो थी ना, जब मैं शादी होके आई तब वो भी छोटे बर्तन में बनाती थी, तो इसीलिए मैं छोटे बर्तन में बनाती थी। तो बोलते आपके पास इसमें बड़े बर्तन है बर्तन, लेकिन मेरी सास जो है छोटे बर्तन में बनाती थी, इसीलिए वो छोटे बर्तन में बनाती थी। अब ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। फिर देखा तो फिर बोला कि अच्छा आपकी सास है क्या? बोलते है लेकिन बीमार है, खाट पर है। तो बोलते ठीक है, आप उनको फोन दो। तब उनसे पूछा गया कि आप छोटे बर्तन में क्यों बनाते थे? तो बोलते बेटा हम बहुत गरीब थे और हमारे पास हालात अच्छे नहीं थे, हमारे पास बर्तन कम थे, इसलिए मैं छोटे बर्तन में बनाती थी। तो वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उनके हालात ठीक नहीं थे, इसलिए वो छोटे बर्तन में बना रहे हैं। लेकिन इनके हालात ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी वो वही रीति अपना रहे हैं। कई बार हमारे जीवन में भी हम पुरानी रीतियों पर ही चलते रहते हैं। उन्होंने ऐसे किया तभी हम वैसे करते चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। वचन कहता है यीशु मसीह इस धरती पर आए और यीशु मसीह ने पुरानी व्यवस्था को नई व्यवस्था कर दिया है ना। हम वचन पढ़ेंगे यिर्मयाह 7:24 और 26 पढ़ेंगे, और एक और जन निकाल सकते हैं कुरिन्थियों 5:17। एक मिनट, यिर्मयाह 7:24 और 24 से 26। और उन्होंने मेरी ना सुनी और ना मेरी बातों पर कान लगाया, वे अपनी युक्तियों और अपने मन के हट पर चलते रहे और पीछे हट गए, पर आगे ना बढ़े। जिस दिन तुम्हारे पुरखा मिस्र देश से निकले उस दिन से आज तक मैं तो अपने सारे दासों व श्रोताओं को तुम्हारे पास बड़े यत्न से लगातार भेजता रहा। हाँ ठीक है। और कुरिन्थियों पढ़ेंगे 5:17। ठीक है, इसमें लिखा है कि परमेश्वर में हम सब नई सृष्टि है। वचन इस तरह से कहता है कि जब हम मसीह में आ गए तो हम एक नई सृष्टि है ना। हम परमेश्वर में एक नई वाचा है, तो हमें जरूरी है कि हम नई वाचा के अनुसार जीना चाहिए। जिस तरह से यहेजकेल 11:19 और 20 परमेश्वर हमें एक नई आत्मा देता है। हम पढ़ेंगे ये भी वचन यहेजकेल 11:19 और 20। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करें और मेरे नियम को माने, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। आमीन। ठीक है, हम एक और वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 40:8। भजन संहिता 40। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी। हाँ ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, अगर हम व्यवस्था पे चल रहे हैं, व्यवस्था की चीजें कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा हृदय परमेश्वर के करीब नहीं है, तो
वो हम सच में हमारा जीवन बदला नहीं है। लेकिन अगर हमारा हृदय अगर परमेश्वर के करीब है और अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हम परमेश्वर के करीब है, तब आप क्या होगे? साहसी होगे। तब वचन कहता है कि हम परमेश्वर में मजबूत होंगे, हमारा नई आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर उत्पन्न करेगा। और यूहन्ना 17:3 इस तरह से कहता है कि परमेश्वर को जब हम जानते तभी हमको अनंत जीवन प्राप्त होता है। पुरानी वाचा जो थी वो लहू बहाने की वाचा तो थी, है ना। उसी तरह यीशु मसीह भी जब नए नियम में देखते हैं तो यीशु मसीह ने क्या किया? अपना लहू बहाया, हमारे लिए कुर्बान हो गया और वो क्या हुआ? फिर तीसरे दिन जी उठा। यीशु मसीह जो है हमारा महायाजक है, वो राजाधिराज है। उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया ताकि हमारा क्या हो? उद्धार हो। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमारे जीवन में उद्धार आता है। कई बातें हम देखते हैं कि सिर्फ एक बनावटी बातें होती है कि वैसे वैसे करना है ना। अभी कई लोग मुझे पूछ रहे थे, किसी ने मुझे पूछा बीच में कि हमको चर्च में जाना है तो सबसे पहले सफेद कपड़ा खरीदना पड़ेगा क्या? सफेद कपड़ा पहनकर ही जाना है? तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है कि सफेद कपड़ा पहनेंगे तभी हम परमेश्वर के पास जा सकते, प्रार्थना कर सकते। किसी ने मुझे बोला कि वो एक सफेद जो ये रहता है ना, क्या बोलते हैं, स्कार्फ जैसा, वो सर पे बांधेंगे तभी हम चर्च में जा सकते हैं क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। किसी ने मुझे बोला परमेश्वर के कई लोग बोलते हैं आज ये है वो है, ऐसे बहुत सारी चीजें बोलते हैं, तो चर्च में जा सकते हैं। मैंने बोला हाँ जा सकते हैं, क्योंकि आपका हृदय परमेश्वर के पास आना चाहिए, आप दिल से परमेश्वर के पास आना चाहिए, ना कि बाहरी जो चीजें हैं उससे नहीं। पुराने नियम में परमेश्वर ने कुछ व्यवस्थाएं दी थी, वैसा वैसा करना है, ठीक है, बलि चढ़ाना है, ये करना है, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा दी और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है ताकि हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें। और ये सच है, अगर आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की महिमा करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं। परमेश्वर आपको जहां भी आप जाते हैं वहां आप जिस चीज पे हाथ लगाते हैं परमेश्वर उधर आपको क्या देते हैं? सफलता देते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपका रखवाला है, परमेश्वर आपका जो है तारनहारा है, परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं हर काम में, हर चिंता में। परमेश्वर के वचन पे आप पूर्ण तरह से विश्वास रखते हैं अगर आप दिल से परमेश्वर के पास में आते हैं। और अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो फिर आपको किसी चीज की टेंशन नहीं होती है। अगर सच में हम पवित्र आत्मा में जीवन जी रहे, हर दिन जब हम सुबह उठते हैं तो कहना चाहिए परमेश्वर मैं आपके करीब आता हूँ। मैं एक बैनी की मीटिंग में गई थी तो उन्होंने कहा कि उनका एक बुक है, तो मैंने वो बुक पढ़ा और उस बुक में ऐसा लिखा था कि वो हर दिन सुबह उठ के बोलते थे पवित्र आत्मा आज आपका स्वागत है मेरे जीवन में। गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, एक बुक है गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है मेरे जीवन में, पवित्र आत्मा आपका स्वागत है मेरे जीवन में। क्या हम कहते हैं क्या? अगर हम हमारे जीवन में कहते हैं पवित्र आत्मा आपका स्वागत है मेरे जीवन में, पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह के द्वारा मिली है, एक नई वाचा है। वचन कहता है हम एक नई सृष्टि है, परमेश्वर में हर दिन हम एक नई सृष्टि है। तो नई सृष्टि एक नए तरीके से जीना है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या करता है? कार्य करता है। जब हम पवित्र आत्मा में भरकर जीवन जीते हैं तो सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं और परमेश्वर हमें जय दिलाते हैं। जिस तरह से हमने वह गीत गाया कि यहोवा निसी मेरा जय का झंडा है, यहोवा निसी मेरा जय है, मुझे जीत दिलाने वाला है ना। पवित्र आत्मा अगर हमारे जीवन में आएगा तो हमें किसी चीज की मुश्किल नहीं होगी। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, हर चीज में परमेश्वर हमें संभालते हैं। और यहाँ तक कि पवित्र आत्मा आपको सही शब्द देते हैं बोलने के लिए। पवित्र आत्मा आपके जीवन में ऐसे कार्य करते हैं जो कि अद्भुत है, जो आपके वर्णन से बाहर है। पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के करीब लेके आते हैं। यीशु मसीह के द्वारा हम जय पाते हैं, यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में बहुत तरह के कार्य होते हैं। आइए हम खड़े हो जाएंगे, हम अपनी आंखें बंद करेंगे और ये गीत गाएंगे पवित्र आत्मा तू आ।